बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। एक वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारा मौजू है वो एक हमारा कौमी मिजाज जो साजिशों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है या अफवाहों के पीछे भागने पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में मोबाइल आए कुछ वक्त गुजर गया। शुरू में तो ज़ाहिरी बात है कि इसके ऊपर कॉल सुनना, कॉल करना और फिर पैगाम यानी कि SMS करना वो भी बहुत महंगा था। इब्तदाई तौर पर जब मोबाइल आया पाकिस्तान के अंदर GSM मोबाइल तो खैर बहुत पहले से था, लेकिन जब GSM मोबाइल आया तो उस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर यकदम एक बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल लिए जाने लगे। अब जब वो मोबाइल आ चुका था तो पैगाम भेजना बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन फिर वक्त गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल के ऊपर SMS पैकेजेस का वक्त आ गया। ये करीबन बात है कोई 2004-05 के करीब की। उस वक्त फ्री मैसेजेस का और फिर लोग आपस में एक दूसरे के साथ तवील मैसेजिंग या टेक्सटिंग किया करते थे और सारी गुफ्तगू उस टेक्सटिंग के दौरान बड़े मुआशके उसके ऊपर ही चला करते थे। वो टेक्सटिंग के ऊपर बात होती थी। फिर उसके कुछ अरसे बाद कॉल पैकेजेस का भी एक ज़माना आ गया कि कॉल बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई तो फिर कॉल के ऊपर बात करना भी आसान हो गया। लेकिन कॉल के ऊपर बात करने के लिए आपको एक जो फरागत या प्राइवेसी दरकार होती है वो उसका बहरहाल वो टेक्सटिंग का मुतबादिल फिर भी नहीं बन सकी। अब तो खैर व्हाट्सएप आ चुका है तो और ज़्यादा आसान हो गया। उस दौरान में एक मैसेज बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। वो मैसेज ये था कि पाकिस्तान को चाइना फ़ी घर के हिसाब से 300 रुपये फ़ी घर के हिसाब से बेतहाशा बिजली देने के लिए तैयार है। अब वो बेतहाशा बिजली ऐसे है कि एक घर को 300 रुपये बिल आया करेगा और उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी बिजली इस्तेमाल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब आपका दिल चाहे तो आप घर के अंदर आप हीटर चला दें और साथ ही आप AC भी ऑन कर दें। आप गर्मियों के अंदर आप इतना AC चलाएं कि आप कंबल लेके सोया करेंगे तो भी आपका कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ 300 रुपये बिल की अदायगी करनी है। लोग पीट के थक गए, लोग वजाहतें दे के थक गए कि ऐसी कोई भी चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ऑफ़र मौजूद नहीं है। लेकिन यार लोग कहाँ मानने वाले थे। यकीन जानिए अभी भी आप बहुत से लोगों को ये कहते हुए ज़रूर पाएंगे कि पाकिस्तान ने वो जनाब बस चाइना से जो बिजली नहीं ली थी उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर क्योंकि 1 मेगावाट भी बिजली सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं की गई थी, ये मैं इस्तिलाहन बात करूँ, ज़ाहिरी बात है कुछ थोड़ा बहुत तो काम हुआ था। तो उसके बाद वो जो एक शदीद बहरान था लोड शेडिंग का, तो उसके अंदर इस मैसेज की अहमियत दो चंद हो गई और बहुत फैलाया गया। चले इसको छोड़ते हैं, एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक 2 रुपये का सिक्का था जो आज भी मुस्तमिल है यानी कि चल रहा है। उसके ऊपर बादल बने होते थे। शुरू में वो गोल्डन कलर का होता था। एक अफवाह फैल गई कि ये जो 2 रुपये का सिक्का है इसके ऊपर बने हुए जो बादल हैं वो सोने के हैं। अब जनाब पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया। 2 रुपये का सिक्का जो है वो गायब हो गया। अब कहानी ये थी कि लोग इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मज़ीद कुछ लोग सस्ते में ख़रीद के महंगे पे बेच रहे थे। अब 2 रुपये का एक सिक्का 50-50 रुपये का बिकना शुरू हो गया और बात यहाँ तक पहुँची, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि ये जो बादल हैं इसके ऊपर बने हुए, इसके अंदर जो सोना इस्तेमाल हुआ है उस सोने की मालियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये मालियत जो है ये कहीं पे इसकी कीमत बनती है कोई 500-600 रुपये। हालांकि अक्ल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा हंगामा बर्पा हुआ कि वो जो सोने के सिक्के थे पाकिस्तान के अंदर यानी कि 2 रुपये का सिक्का वो मादूम हो गया और लोगों ने उसके अंदर जो फर्स्ट हैंड जो लोग थे जिन्होंने शुरू में उसकी ख़रीदारी की उन लोगों ने उसके ऊपर लंबी दिहाड़ियाँ भी लगाईं और फिर उसके बाद बात यहाँ तक पहुँची कि वो सोने के सिक्के जो थे वो कुछ लोगों के पास इकट्ठे हो गए और जब पता चला कि इसके ऊपर जो बादल हैं वो भी उसी मेटल के बने हुए हैं और वो उसकी मालियत पूरे सिक्के की मिला के भी 2 रुपये नहीं बनती, तो फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली थी और फ़ी सिक्का 50-50 रुपये से ज़ायद में ख़रीद लिया था और बहुत बड़ी तादाद में ख़रीद लिया था, उनके पास उसकी मालियत फिर 2 रुपये ही थी। खैर जो होना था वो हुआ। फिर उसके बाद 1 रुपये के सिक्के के हवाले से भी ऐसी ही एक मुहिम चली और वो चलते चलते कहाँ तक पहुँची कि वो कहीं पे कई गन कैप के अंदर इस्तेमाल
ہونے کے उसके बारे में अफवाह थी, वो 1 रुपए का सिक्का 5-6 रुपए तक बहरहाल बिकता रहा। तो ये एक चीज़ थी। मेरी एक जानने वाली दोस्त भी आप समझ लें, उनके साथ एक ताल्लुक़ था। वो डॉक्टर थी, बहुत अच्छी डॉक्टर, यहाँ पे रावलपिंडी शमशाबाद में ही उनका क्लिनिक भी था। उनका जो प्रैक्टिस थी रिगार्डिंग गायनाकोलॉजी वो बहुत अच्छा चलती थी। एक दफ़ा उनकी तरफ जाना हुआ तो उनका क्लिनिक बंद, दोबारा गए तो क्लिनिक बंद। उनसे राब्ता किया कि आपका क्लिनिक अमूमन बंद है, खैरियत है? तो उनका आगे से जवाब था कि मैं आजकल क्लिनिक को वक्त नहीं दे रही, मैं आजकल एक बिज़नेस कर रही हूँ और वो बिज़नेस जो है वो इस क्लिनिक से बढ़कर है। अब मेरा माथा ठनका कि एक खातून जो अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, और वो ऐसा कौन सा बिज़नेस कर रही हैं कि जो उनके इस शोबे से बढ़कर है, यानी कि वहाँ पे उनके पास इससे भी ज़्यादा आमदन आती है। खैर, उनके साथ मुलाकात का वक्त, बल्कि उन्होंने मुझे ये भी साथ कह दिया कि जनाब आप मेरे पास आइए और मैं आपको बताती हूँ कि ये तो बड़ा एक कमाल का मेरे पास कारोबारी नुस्खा हाथ लगा है, तो आप मेरे पास आइए और मैं आपको समझाऊंगी कि इस कारोबार के अंदर आपने करना क्या है। मैंने कहा चलें पूछ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब जनाब वो मोहतरमा जो बेहतरीन डॉक्टर यानी कि पढ़ी लिखी खातून, फिर गायनाकोलॉजिस्ट और बेहतरीन उनका चलता हुआ क्लिनिक, वो छिपकलियाँ ख़रीद रही थी। छिपकलियाँ ख़रीद के उन्होंने कहा कि उनको अब बात ये थी कि उनके ऊपर कोई एक और बेवकूफ़ बैठा हुआ था जिसके ऊपर एक और कोई बेवकूफ़ था, और वो उसको इन बड़े इन्वेस्टर को किसी ने ये चिड़िया दिखाई थी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली छिपकली है इसकी चाइना में बहुत ज़्यादा मांग है और इसको बस जिस कीमत पर भी ख़रीद लो वो चाइना के अंदर हाथों हाथ बिक जाएगी। अब वो खातून ने, जो मेरी जानने वाली डॉक्टर थी, उन्होंने अपने तमाम जानने वाले, मज़ीद आगे वाले जानने वाले, इवन जो मरीज़ थे उनके साथ कुछ लोग काम करते थे, उनको एक काम पर लगा दिया था कि छिपकली लाओ पैसे बनाओ। अब छिपकली लाओ पैसे बनाओ से वो खातून जो थी उन्होंने अच्छा भला माल बनाया और वो जिन साहब को वो सेल कर रही थी उनके दिया, और वो साहब आगे किसी को बेच रहे थे, इन्वेस्टर जो थे जिनको किसी ने ये कहानी सुनाई थी कि चाइना के अंदर हमारी छिपकलियों की बहुत ज़्यादा मांग है, वो वहाँ पे उनके पास पहुँचा रहे थे। अब वो छिपकलियों का मामला ये था कि छिपकली को अगर आप अमूमी हालात में देखें तो वो तो बड़ी आपको नज़र आता है कि वो बड़ी सख्त जान होती है, लेकिन जब आप इसी आवारा या जंगली छिपकली या जो हमारे डोमेस्टिक घरों के अंदर ये पाई जाने वाली छिपकली होती है, इसको जब आप बतौरे आप इसको पकड़ लेंगे और उसके बाद आप इसकी खुराक का बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल है। नेचुरल अल्लाह ताला अपने तौर पे इसके वसाइल बनाता रहता है और वो चलती रहती है, वरना वो बहुत जल्दी मर जाती है। अब वो उन साहब के पास, उन साहब ने पूरा कोई एक सिस्टम डेवलप किया कि जिसके अंदर वो सारी छिपकलियाँ इकट्ठी हो रही थी और वो वहाँ पे उनको वो पाल रहे थे, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहिबा और दरमियान में जो मिडमैन थे वो उन इन्वेस्टर साहब के पास छिपकलियाँ पहुँचा रहे थे। खैर एक कुछ अरसे बाद पता चला कि वो खातून ने तो खैर अच्छे पैसे बना लिए और उसके बाद उन्होंने दोबारा एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो उस प्रैक्टिस से काफ़ी देर आउट रही तो उनका वो उस तरह से उनका अपने क्लाइंट्स जो थे उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, तो उनको अपना क्लिनिक के बजाय फिर एक हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन वो जो साहब थे वो मुझे तजस्सुस हुआ कि पता करें कि उन साहब का क्या बना। तो वो साहब तकरीबन कोई 80 से 90 लाख रुपए डबो के बैठे हुए थे कि वो छिपकलियाँ तो चाइना के अंदर किसी को दरकार ही नहीं थी। फिर इसी तरह वो खातून ने कुछ अर्सा बाद में उन्हीं साहब के लिए बिच्छू भी इकट्ठे करने का काम शुरू किया था। खैर ये होता है पाकिस्तान में, इस तरह से कॉन्स्पिरेसीज बिकती हैं। आजकल पाकिस्तान में एक कॉन्स्पिरेसी बिक रही है रूस के पेट्रोल के हवाले से, और रूसी तेल के हवाले से हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं। जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, तो उसी तरह ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कमाल से बिक रही है। बदकिस्मती यहाँ पर इस चीज़ के अंदर ये है कि एक शख्स जिसका नाम है हमारे इज़्ज़त माब साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, उनको बहुत अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो एक ख़ास तरीके से अपने साथियों के ज़रिए और फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को लगातार इस बात पर बेवकूफ़ बना रहे हैं कि रशिया से हमें
तेल मिल जाता। बस एक छोटा सा मतलब कोई बहुत बड़ा भी उनको इसके अंदर से फ़ायदा नहीं होने वाला, एक सियासी एज लेने के लिए इस हद तक अवाम के शऊर से खेला जा रहा है। और खैर से हमारी अवाम तो तहकीक से वैसे ही दूर भागती है, तो उस शऊर से खेला जा रहा है कि जनाब रशिया से हमें बहुत सस्ता तेल मिल जाना था, जो कि इस गद्दार हुकूमत ने नहीं लिया। अब बंदा पूछे कि ऐसे हालात के अंदर आप रूस से तेल लेने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात, जो जनाब आप भी तो कोई 3 साल 7 महीने हुकूमत करके गए थे, आपने वो पेट्रोल क्यों नहीं ले लिया? अब वो कहें जी इसका ये तो वो सारा कुछ चलें, आप छोड़िए जनाब। वो उन्होंने अच्छा उसका एक जवाब भी आ रहा है, वो ये जवाब दिया जाता है कि जनाब उस टाइम पे हम पेट्रोल जो था वो रूस इतना सस्ता देने के लिए तैयार नहीं था। आजकल क्योंकि वो जंग के हालात में फंसा हुआ है तो हम उससे सस्ता पेट्रोल ले सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी निटी ग्रिटीज़ हैं, कैसे ले सकते हैं, क्यों कर ले सकते हैं, ये बड़ी लंबी कहानी है और मैं उसके अंदर, क्योंकि जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, उसके अंदर मैं सादा जवाब देता हूं कि हम नहीं ले सकते। अब एक बात ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अपने दौरे हुकूमत में ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का जो मुआहिदा था वो करके गए थे। आप खान साहब, वो तो रूस से तो हमारी कहीं पे सरहद नहीं मिलती, हमें बड़ा लंबा चक्कर लगा के वो लेकर आना था पेट्रोल या ऑयल जो था, पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल वगैरह वो लेकर आना था। वो तो चले, और अब खैर से गद्दार हुक्मरान भी हैं। आप तो बहुत मुहिब वतन थे, आप दलेर भी थे, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करने की सलाहियत भी रखते थे। जनाब आप ईरान से वो गैस क्यों नहीं ले सके? आप ईरान से बहुत सस्ता पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल क्यों नहीं ले सके? मतलब यहाँ पे तो कॉन्स्पिरेसी थियरी भी नहीं है, यहाँ पे तो बड़ी सादा सी बात है, ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन आप नहीं ले सके। आप वो क्यों नहीं ले सके? वजह यह है कि दुनिया और ममालिक ऐसे नहीं चला करते। व्हाट्सएप की बातों के ऊपर और कॉन्स्पिरेसी थीरीज के ऊपर मुल्क नहीं चला करते। मुल्क वो 2 रुपए के सिक्के नहीं होते कि जिनके बादलों के ऊपर लगे हुए सोने की आस में हम लोग 50 की कीमत पे उसको इकट्ठा कर लें। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कुछ कवायद हैं, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। कहीं से हमें पैसे लेना होते हैं, कहीं पे पैसे देना होते हैं। मईशत जो होती है वो लेडी डॉक्टर की छिपकली नहीं होती कि जिसके ऊपर एक बंदा लंबी दिहाड़ लगाए और खामोश हो जाए। हाँ, आपसे करने वाला सवाल ये है जनाब इमरान खान साहब के कोविड के दिनों में एक बार याद होगा कि पेट्रोल की कीमत गिरते 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 इस हद तक गिर गई थी कि वो 0 पे आ गई थी। सिर्फ इतनी बात का सवाल का जवाब दीजिएगा कि उस वक्त अवाम को रिलीफ कितना दिया गया था, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जहाँ पे कोरोना के असरात बहुत कम थे और पाकिस्तान खुला हुआ था। तो उस पेट्रोल की जो हमें रिलीफ देना था, हमारी इकॉनमी बंद नहीं हुई थी, तो उस पेट्रोल का जो रिलीफ अवाम तक पहुँचाना था वो कितना था? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो फिर आप हक बजानिब हैं। चलें हम रशिया की भी बात कर लेते हैं। खैर, इसके अंदर आप लोगों के लिए पैगाम यही है कि अपने शऊर को इस्तेमाल कीजिए, गुमराह होने से बचिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचिए और कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे यकीन न कीजिए। इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कल मैं आपके साथ एक नया वीलॉग लेकर आऊँगा। वो ये कि हल तो मौजूद है इस पेट्रोलियम क्राइसिस का, लेकिन नीयत मौजूद है या नहीं, हम हल आपके सामने रख देंगे और फिर नीयत का एहसास आप खुद कर लीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।